हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माई चैनल एंजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं सीडीपी का 30 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 1 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसका। और हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग 130 प्लस स्कोर कैसे करेंगे, जो कि हम पिछले बार जुलाई 2024 में हम 130 प्लस सिर्फ सीटेट के प्रैक्टिस से लेकर आए हैं। तो चलिए आज आप लोग ही वीडियो को पूरा देखें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को फ़ायदा हो। तो हम लोग आज से हम डेली रिवीजन करेंगे, वो भी 30 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के माध्यम से। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो 1 नंबर है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों का जो आयु किस आयु को कहा जाता है? पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था या इनमें से सभी? तो फटाफट जवाब दीजिए। एक का तो फर्स्ट ही क्वेश्चन यानी आंसर सही है। पूर्व बाल्य अवस्था को हम लोग खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कराएं, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो 2 को फटाफट 2 का मेरा सही आंसर है 1 नंबर है, जो दल या समूह में रहने की अवस्था जो कि पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए ये रहा और थोड़ा छोटा, हाँ चलिए करा है। उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? यानी उत्तर बाल्य अवस्था में जो है बच्चों भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व को परिवर्तन यानी समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो हमारा 3 का डी विकल्प सही है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। बच्चा उत्तर बाल्य अवस्था में आवश्यक परिवर्तन को समझने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है, कह रहा है विकास का अर्थ है क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। तो हमारा 4 का डी विकल्प सही है, यानी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला विकास का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले हमको सीटेट के क्वेश्चन में ये देखना है सत्य या असत देखना है। सत्य नहीं पूछ रहा है, यानी विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास के यानी जितने भी अवस्था है उसके अपने खतरे हैं? नहीं, ये तो सही नहीं है। कह रहा है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो हमारा बी ही विकल्प सही है, क्योंकि यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है। और अगर पढ़ लेते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास के प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती है, ये भी सही बात है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। चलिए ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के उपयुक्त नहीं है? यानी उत्तर बाल्य अवस्था के उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताओं सीखना, पुरुषोचित या ध्योचित सामाजिक भूमिकाओं से प्राप्त करना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भर प्राप्त करना या अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो 6 का हमारा बी विकल्प सही है, यानी पुरुषोचित या ध्योचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है, कह रहा है समान परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशल के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है या लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार के
विधि का प्रयोग किया गया है। तो 7 का हमारा लग रहा है डी ही विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, थोड़ा बड़ा है। चलिए यही में हम 2 में ही आप लोग आंसर देंगे, यानी 2 ही विकल्प में आंसर देंगे, कौन सही है कौन गलत है। कह रहा है 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देख रहा है, यानी देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने का आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, यानी बार बार कह रहा है यही घटना हो रहा है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली को गरजना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने की किस सिद्धांत का उदाहरण है, यानी राजू जो उछलता है, बिजली चमकता है, वो बार बार चमकता है, उसको देखो, यानी किस सिद्धांत है, साध्य अनुबंधन या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। तो हमारा साध्य अनुबंधन है, यानी विकल्प 8 का ए ही सही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड निम्न में से कौन सा उदाहरण है। मित्रों के द्वारा उपहास करना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेघ निकालना बंद करना, यानी में से सभी। तो हम लोग देखते हैं ना, तो विकल्प यही सही है, विकल्प यही सही है। मित्रों के द्वारा उपहास करना, अगर किसी बच्चे को इसके सामने में अगर हम उसका ज़्यादा उपहास कर देंगे तो उससे उसका सकारात्मक दंड क्या होता है, उदाहरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यह व्यक्ति को लक्ष्य ओर ले जाता है, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति के अभिप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो 10 का हमारा कौन सा विकल्प सही है, डी ही विकल्प सही है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, यानी यहाँ पे दूर रखता है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। तो हमारा 10 का विकल्प डी ही सही होगा। 11 का क्वेश्चन है, 11 नंबर है, कह रहा है किस उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। फटाफट जवाब देंगे, ए, बी, सी या डी, कौन सा विकल्प सही है। 11 का हमारा डी विकल्प सही है, अभिप्रेरणा। कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प सही है, अभिप्रेरणा। 12 का है, 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विद्यार्थियों के अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या है, निगेटिव है, तो हमारा निगेटिव भी आंसर होगा। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, यानी दबाव देकर किसी बात के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति करना, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो फटाफट जवाब दीजिए, 12 का कौन सा विकल्प सही है। तो एक ही होगा, क्योंकि हम किसी बच्चों को दबाव देकर हम उसको राजी नहीं कर सकते हैं, तो यानी ये ही मेरा सही विकल्प है। 12 का यही विकल्प सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित